आप सभी लोगों को मेरा फिर से एक बार शिव वंदन। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप सभी लोगों की हर एक मनोकामना पूरी करे। आज फिर कुछ लेकर के आई हूँ आप लोगों से साझा करना विचार, अपने चीज़ें, उपाय। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कोई इसका लाभ ज़रूर लेगा, ये उपाय ज़रूर करेगा और पूरी श्रद्धा से करेगा और उसका फल भी उसे मिलेगा। अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली आती है तो मैं समझूंगी कि मेरा मानव जीवन सफल है। इसी उम्मीद के साथ कि एक विश्वास के साथ आप लोग इन उपायों को ज़रूर करेंगे। आज फिर एक उपाय लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल को हम एक आक्रामक ग्रह मानते हैं, एक गर्म ग्रह मानते हैं। बहुत ज़रूरी है अपनी कुंडली में इनको शुभ करना। आज मैं इन्हीं के लिए कुछ एक उपाय लेकर के आई हूँ कि किस प्रकार हमें अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को शुभ करना है। मंगल ग्रह का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम अंगारकाय नमः और तांत्रिक मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। और मंगल का जो दान है, देखिए अभी मैं कुछ संक्षेप में बता रही हूँ, फिर मैं विस्तार से आप लोग को बताऊंगी कि मंगल का जो दान है वो है लाल वस्त्र, गुड़, मूंगा, लाल पुष्प, तांबा, रक्त चंदन, मसूर की दाल। देखिए बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं विस्तार पूर्वक मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के उपाय, मंगल ग्रह के लिए किस तरीके से आपको स्नान करना है, क्या औषधीय स्नान है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मंगल के लिए जो जितनी भी सामग्री मैंने दान की बताई है उसको आपको करना यह है कि लाल वस्त्र में बांधकर उसकी एक पोटली बनानी है और तत्पश्चात उसे मंदिर में अर्पण करें या बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी असरकारक होता है। और जो ये दान का समय है वो है सूर्य के उगने से 2 घड़ी छोड़कर शेष पूरा दिन आप इस दान को कर सकते हैं। और इसके हवन में उपयोग होने वाली जो लकड़ी है जिसे हम समीधा कहते हैं वो है खैर की लकड़ी। इस हवन में जो हम हनुमंता के लिए करते हैं या ये कहें कि मंगलवार के लिए करते हैं, उस हवन में हमें खैर की लकड़ी का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए जो औषधीय स्नान है वो है रक्त चंदन, लाल पुष्प, जटामासी, हींग। इन सब चीज़ों को जल में मिश्रित कर दीजिए। थोड़ी देर, आधा पौना घंटा आप इसको पानी में ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद उस जल से आप स्नान कीजिए। बची हुई जो ये सारी सामग्री है इन्हें आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ये सारा जल एक लोटे में आप भर लें और पूरी रात यानी कि सोमवार की पूरी रात इसको उसी में रहने दें। मंगलवार की सुबह या जब भी आप स्नान करने वाले हैं इस जल को छान लें, छान कर नहाने के पूरे पानी में इस जल को मिला लें और जो भी औषधि बची है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में डाल सकते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और कुछ छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिन्हें आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा। 250 ग्राम बताशे मंगलवार को बहते जल में प्रवाहित करें। मंगलवार को किसी से भेंट स्वीकार न करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान साटिका का पाठ बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े कष्टों को निवारण करता है। और मैं हनुमान साटिका का पाठ बहुत ज़्यादा कहती हूँ, सभी को कहती हूँ, अक्सर कहती हूँ। मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास आते हैं, उपाय मांगते हैं या अपनी कुंडली दिखाते हैं, उन सभी को मैं बताती हूँ अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है, उसके आक्रामक प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो मैं आपको हनुमान साटिका के पाठ के लिए ज़रूर कहूँगी क्योंकि हनुमान साटिका का पाठ जो है वो आपके जीवन से बड़े बड़े कष्टों को दूर करता है। लाल वस्त्रों का प्रयोग मंगलवार को बिल्कुल न करें। मंगल के यंत्र को ताम्रपात्र या स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण करवाकर नित्य पूजा करें। देखिए स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, हर एक नहीं कर सकता है। आप इसको ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण करवा सकते हैं और अगर किसी वजह से आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से इसको बना लीजिए, अनार की कलम से, और इसको फ्रेम करा के अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए और फिर आप इसका पूजन कीजिए।
उपाय बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। ये चीज़ें अक्सर मेरी आजमाई हुई हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत परेशान अवस्था में आते हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके होते हैं, और यही छोटे छोटे उपाय जब हम उनको बताते हैं वो लोग करते हैं, जुड़े रहते हैं। जिस विश्वास के साथ हम उन्हें बताते हैं उसी विश्वास के साथ, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे तौर तरीक़ों से, पूरी शुद्धि के साथ जब ये सारे उपाय किए जाते हैं तो ये अपना फल ज़रूर देते हैं। कई बार फल नहीं देते हैं, उसका कारण ये होता है कि आपके ग्रहों की और भी कोई स्थिति ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन अक्सर ये उपाय जो हैं आप लोगों को बहुत फ़ायदा देते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म में मंगलवार को शुभ दिन माना जाता है। जी हाँ, हनुमान जी का वार माना जाता है, और कहते हैं संकट मोचन हनुमान हर एक दुख से इंसान को बाहर निकालते हैं, उसकी पीड़ा को हरते हैं। हनुमान की शरण में जाइए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो आपकी पीड़ा को ना हरे। बहुत आराम से आप अपनी सारी परेशानियां उनसे कहिएगा। देखिए, भगवान कभी भी आपके दिए हुई चीज़ों के भूखे नहीं होते हैं, वो आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। उपायों में बहुत सारी सामग्रियां हम बताते हैं जो कि सीधा प्रभाव डालती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर किसी कारणवश आप वो सामग्रियां जुटाने में असमर्थ हैं तो पूरे भाव के साथ अपनी निष्ठा को अर्पण कीजिए, अपने भाव को अर्पण कीजिए, अपनी परेशानी हनुमंता से कहिए, आपकी परेशानियां जरूर दूर होंगी। आप सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप हनुमान साटिका का पाठ, बजरंग बाण का पाठ जरूर कर सकते हैं, तो आप ये जरूर कीजिए। मंगलवार का विशेष दिन श्री हनुमान जी को समर्पित है और गणेश भगवान के लिए भी इस दिन को शुभ माना गया है। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त वजन मंगलवार के टोटके और उपाय करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि ज्योतिषी दृष्टि से अगर देखें तो मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि हनुमंता आपके हर एक कष्ट को दूर करते हैं। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित है, जो भाई, जमीन, मकान आदि का कारक होता है। इन क्षेत्रों में किसी जातक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, भाई से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ज़मीन जायदाद संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या बहुत कोशिशों के बाद भी आप ज़मीन नहीं जोड़ पा रहे हैं, मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल ज़रूर कमज़ोर है। तो कुछ मंगल के अचूक टोटके हैं जो करने चाहिए, इनसे आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आपको करना यह है कि पंचमुखी हनुमान कवच को अगर आप या तो धारण करते हैं, धारण करने के बहुत नियम है, इसीलिए आप उसे स्थापित कर सकते हैं। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है ये जो कवच है, दुखों और रोगों को भी दूर करता है, इसलिए इस कवच को शोक नाश कवच भी कहा जाता है। इस कवच को मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। इस समय श्री हनुमान जी की आराधना करें, उनका पाठ करें, बजरंग बाण की, हनुमान चालीसा की, साटिका पाठ की। सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान कवच के मूल मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आप अमल की एकादशी के व्रत से पूजा के दिन हनुमान जी को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव मिलता है। कवच का जो मूल मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है: ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। हनुमान यंत्र को स्थापित करें। हनुमान यंत्र की साधना करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस यंत्र में हनुमान जी का वास होता है। ये यंत्र बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी होता है। इस यंत्र को विधि विधान के साथ पूजा स्तर पर स्थापित करना चाहिए तथा हर मंगलवार को इसकी आराधना जरूर करनी चाहिए। अब मंगलवार की आराधना कैसे करें? यदि आप अपने कार्य में सफलता चाहते हैं तो मंगल यंत्र आपके लिए बहुत योग्य है। इसकी उपासना करने से कुंडली में मंगल ग्रह दोष के संबंधी दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जातकों की मंगल कामनाएं भी जरूर पूर्ण होती हैं। यदि राजनीति, गृहस्थ जीवन, नौकरी आदि क्षेत्रों में आपकी कोई भी समस्या है तो मंगलवार के दिन मंगल यंत्र की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दुखों से मुक्ति दिलाता है ये आसान उपाय। आपको करना क्या है? पीपल के 11 पत्ते लेकर, देखिए ये उपाय बहुत ही कारक है, इसको कीजिएगा जरूर। पीपल के 11 पत्ते लेकर के साफ जल से धोकर पत्तों में चंदन या कुमकुम का लेप करके प्रभु श्री नाम लिखें। इसके बाद हनुमान के मंदिर जाकर इन पत्तों को अर्पित करें।
इसके अलावा लाल रंग की एक पताका पर श्री राम नाम लिखें और उसे मंदिर में फहरा दें। ऐसा करने से भक्तों के सभी कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। मंगलवार को इन चीज़ों का दान करें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और कुछ दान हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे तांबा, केसर, लाल चंदन, शहद, लाल पुष्प, सिंदूर, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर या लाल मूंगा, इनका भी दान आप कर सकते हैं। जितने सक्षम आप हैं उतना ही दान आप इनका कर सकते हैं। सामग्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई है और अभी भी बताई है। इन सब में से जो भी आप आसानी से कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा दान करने से आपको शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक उपाय मैं और दे रही हूँ, जिसे करने के लिए आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन किसी राम मंदिर में जाएं और वहाँ अपने दाहिने अंगूठे से श्री हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर और श्री माता जी के चरणों में लगा दें। श्री हनुमान जी के सिर से जो आप सिंदूर लेंगे, आपको दाएं हाथ के अंगूठे से लेना है और वो माँ सीता के चरणों में लगा देना है। आपकी कामना पूर्ति के लिए विशेष ही बेहद कारगर उपाय है। एक बार इसे करके ज़रूर देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि उपाय ज़रूर सार्थक होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ हम उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे परेशानियां जो हैं वो दूर नहीं हो रही हैं। ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए भी निष्ठा, पूरे भाव से किसी कार्य को करते हैं तो उनमें आपको सफलता नहीं मिलती है। कई बार होता क्या है कि जब हम किसी सिद्धि को करते हैं, किसी मंत्र को जपते हैं, भगवान के आगे किसी उपाय को करते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमें उपलब्ध नहीं है, छोड़ो, ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनमें सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आप बिल्कुल मत कीजिए। या जिनके द्वारा, या जैसे आप मान लीजिए मैं ही उपाय बता रही हूँ और अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि साफ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, मंत्र को किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप उपाय करेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हनुमंता आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा कष्ट में आप लोग हैं तो मंगलवार के दिन कहीं मंदिर नहीं भी जा सकते हैं तो अपने घर में ही उपाय कर सकते हैं, घर के मंदिर में ही उपाय कर सकते हैं कि तिल का तेल चमेली का तेल ज़रूर जलाइए हनुमान जी के आगे और हनुमान बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके बहुत सी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनने को पूरी तरीके से वर्जित मानिए, बिल्कुल भी मत पहनिए। इसी के साथ अपना ये जो वीडियो है आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर नए किसी विषय के साथ आप लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध होंगी। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो, मेरा चैनल, मेरे बताए हुए उपाय आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। देखिए कभी कभी छोटे छोटे से उपाय जो होते हैं वो हमारे साथ साथ किसी और के लिए भी फलदायी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और उस तक आप ये उपाय पहुंचाते हैं तो उसके जीवन के बहुत बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो इंसान आपको जो दुआ देता है, वो दुआ जो होती है आपको इस प्रकार फलीभूत होती है कि आपके जीवन से कष्ट भी दूर होते हैं। और कई बार ये जो दुआएं होती हैं ना, ये हमें मृत्यु तुल्य जो दोष होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनसे भी पार ले जाती हैं। तो इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि ये जो उपाय होते हैं बिना किसी झिझक के कि कोई क्या कहेगा कि आप ये सारे उपाय कर रहे हैं, या कोई क्या कहेगा कि आपने उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि इंसान की मानसिकता है, इन मानसिकताओं से बाहर आइए। अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ अगर आप अपने जीवन से कहते हैं ना लेश मात्र भी किसी का भला कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हमारे यही सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो जुड़ती हैं, वो यही हमारे कार्मिक हैं जो हमारे आने वाले जीवन में और अगले जन्म में हमें हमारे कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ईश्वर के
कहते हैं दरबार में ईश्वर का जो एक बही खाता होता है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। यही होते हैं हमारे कार्मिक दोष या कार्मिक फल। यही होते हैं हमारे किसी न किसी प्रकार से अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो यही होते हैं जिनको हम कहते हैं कि आपको कार्मिक दोष हैं, या जिनको हम कहते हैं कि आपके घर में बहुत सारे दोष कई बार नज़र आते हैं। वही सारी ही चीज़ें होती हैं। तो यही कहूँगी कि एक बार फिर से कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, जितनों का भला कर सकते हैं करिए। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को मेरा फिर से एक बार शिव वंदन।